जो चैम्बर्स ने आज जो कॉल दी है, मैं चैम्बर वालों को आपके द्वारा कहूंगा, हम भी उनसे कहेंगे कि हम तो आप पार्टी ने तो हमने फैसला किया, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आप डटकर ये जो आपके इश्यूज हैं, रिलायंस का इशू भी आपके पास है, आपके पास माइंस का भी है, माइन शॉपों के साथ जो जाती है वो भी आप हैं, जैसे कटरा में है, रियासी में है, पौनी में है, उन सब ने चैम्बर्स की सपोर्ट करनी चाहिए। और अगर वो कहीं पे वो प्रोटेस्ट करते हैं, हमें बुलाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है, व्यापार मंडल की है, तो हम भी जाए। फिर हमें जम्मू कश्मीर को स्टेट के बजाय यूटी बना दिया, आपने स्टेट के हिस्सा भी कर दिया। स्टेट रहती तो ये चीजें नहीं होती जो आज हो रही है। अगर जम्मू कश्मीर में अगर स्टेट रहती, अगर ये 370 तोड़ते खाली, तो स्टेट तो रहती ना। स्टेट रहते पोलिटिकल जहां गवर्नमेंट होती, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर ये चीजें नहीं हो सकती जो आज माइंस वाले चला रहे हैं। कह रहे हैं कि ये माइंस का आपने अगर टेंडर किए हैं, टेंडर किसने किए थे? जिस वक्त ये सरकार बीजेपी और पीडीपी की थी, और जब टेंडर किए, उसमें टेंडर में कहीं ये नहीं लिखा था कि आपने टेंडर डालना और ये चीज आपने इतने की बेचनी है। ये खुद ही इन्होंने कहा था कि आप जितने की मर्जी बेचो। ये बीजेपी पीडीपी की सरकार थी। अब यूटी बनी है, और यूटी के अंदर जो ओवरऑल कंट्रोल है वो तो भारतीय जनता पार्टी का। कटरा में भी एक खोलने की उनकी तैयारी है, वो भी अभी जगह ढूंढ रहे हैं। रियासी में उन्होंने जगह ले ली है, पौनी में भी खोलेंगे। ये छोटे छोटे हमारे टोन है, तो जब छोटे छोटे टोन के अंदर ये खुल जाएंगे, हब खुल जाएंगे, तो वो तो छोटा व्यापारी, जो छोटा दुकानदार है, वो तो खत्म हो जाएगा। और सरकार हम बनाएंगे जैसे बीजेपी वाले कहते हैं। आज किसकी सरकार? 370 भारतीय राजनीति का वो मुद्दा था जिस पे कि बहुत सारी इलेक्शंस लड़ी गई। आखिरकार 5 अगस्त 2019 का वो दिन आया जब दफ़ा 370 को रियासत जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया और रियासत जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इससे उम्मीदें थीं, जिसको लेके कि लोगों ने पर्टिकुलर किसी पार्टी को वोट दिए थे कि दफ़ा 370 हटने से हमारी स्टेट की खुशहाली होगी, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आएंगी, हमारी स्टेट की तरक्की होगी। पर हुआ ये कि 5 अगस्त 2019 को सबसे पहले तरक्की ये हुई कि दफ़ा 370 हटने से हमारी स्टेट को यूटी बना दिया गया। हमारे गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर का दर्जा दे दिया गया। इसके चलते बहुत सारे इश्यूज, जब से ये यूटी बनी है, हमारी स्टेट को जब डिमोशन में लाया गया है, तब से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में पनप रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई हथौड़ा जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों पर, ख़ासकर अगर हम जम्मू खित्ते की बात करें तो जम्मू खित्ते के लोगों पर पड़ता रहा है। चाहे वो वाइन शॉप्स का इशू हो, चाहे वो माइनिंग को लेके हो इशू। अभी नया एक इशू सामने आया है, रिलायंस के 100 के करीब स्टोर जो हैं वो जम्मू खित्ते में खुलने जा रहे हैं, जिसको लेके कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी 22 तारीख को जो है वो जम्मू बंद का ऐलान कर दिया गया है। इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री जुगल किशोर शर्मा जी, जो कि रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी को कांग्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम पूछेंगे कि ये जो जम्मू कश्मीर, जब से हमारी स्टेट यूटी बनी है, दफ़ा 370 यहाँ से रिवोक किया गया है, तो किस प्रकार के नफ़ा नुकसान जो हैं वो हमारे लोग जो झेल रहे हैं। और ख़ासकर आज इस बात पे भी चर्चा होगी कि जो ये रिलायंस के 100 स्टोर यहाँ पर खुलने जा रहे हैं और उसको लेके चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 22 तारीख को जम्मू बंद का आह्वान किया है, उस सब को लेके जो चर्चाओं का बाज़ार है वो गरमाया हुआ है, राजनीति भी इस पे चल रही है। इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री जुगल किशोर शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका जम्मू परिवर्तन में। जैसा कि आपने अभी सुना कि जो पहले तो हम रिलायंस की ही बात करेंगे कि ये जो रिलायंस के 100 स्टोर जम्मू प्रोविंस में खुलने जा रहे हैं, इसको आप अपने तरीके से, हालांकि कांग्रेस पार्टी भी इस जो बंद हो रहा है परसों चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो 22 तारीख को बंद है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। आप लोग, आप अपने लहजे से इसको किस प्रकार से लेते हैं कि क्या ये आम जनता के हित में है, या इससे ये खोलने से किसी का नुकसान है या फ़ायदा है? क्या कहेंगे आप? एक तो जम्मू परिवर्तन को आपको शुक्रिया कि आप वक्तन बेवक्तन लोगों की आवाज़ को उठाते हैं और हमसे भी पूछते हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।
जहाँ तक जैसे आपने कहा रिलायंस के जो स्टोर खुलने के लिए जो रिलायंस ने फैसला किया है उसका, हालांकि जम्मू में कुछ जगहों पे खोल भी दिए हैं। मैं देख रहा था आज टीवी में, जम्मू में भी खुले हैं और उधमपुर में भी शायद एक देखा मैंने इसमें आपके सोशल मीडिया द्वारा कि वो भी तैयार हो चुका है, वो भी खुलेगा। तो यहाँ तक जैसे रिलायंस के 100 स्टोर खुलने की जो अनाउंसमेंट है, जो फैसला है, उसमें शायद 50 के करीब तो शायद एग्रीमेंट वो कर चुके हैं कुछ जम्मू में या उसके जम्मू रीजन के इर्द गिर्द। और इसके साथ ही अभी सारे जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने फैसला किया, जो प्रेसिडेंट का मैं सुन रहा था, और हमारी पार्टी ने फैसला किया, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जम्मू बंद की कॉल जो उन्होंने दी है 22 तारीख की, और उनकी जो जिस तरीके से वो उन्होंने कहा और दुख का इजहार किया उन्होंने, एक किस्म का उनका जो कहने वर्षन था जो कहने का, हालांकि वो इतना चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैंने देखा है, काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, आज से नहीं 20-25-30 साल से देख रहे हैं, वो छोटी छोटी बातों में नहीं आते हैं, लेकिन जब सर से पानी गुजर जाए तो फिर वो चैम्बर्स निकलती है बाहर। जहाँ हमारी जितनी भी एसोसिएशन जम्मू की हैं, चाहे वो चैम्बर है, बार एसोसिएशन है या अदर है, जब उनकी सुनवाई ना हो, जब उनको कोई पूछे नहीं, और मैं उनकी जब बात सुन रहा था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की, अच्छे इंसान हैं वो, अच्छी बात करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जब से मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पद संभाला है, तो मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, या जो भी पार्टी जैसे पॉलिटिकल लेबल लगते हैं, वो कहते हैं कि मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन मेरा जो उनका मानना था कि मेरा जो दायित्व है, जो मेरा फ़र्ज़ है, वो व्यापारी तबके के साथ है कि व्यापारी तबके को कोई नुकसान ना हो। उन्होंने अपनी बात को भी माना कि जिस वक्त 370 ख़त्म हुई, जम्मू कश्मीर स्टेट का जो कुछ पोर्शन चला गया, ले हमसे बाहर चला गया और जम्मू और कश्मीर यूटी बनी, उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त भी वेलकम किया, इस अंदाज से किया। हालांकि उनका आज मानना गलत है, उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने वेलकम किया था, कि हमें ये उम्मीदें थी कि हमारा जो जम्मू और कश्मीर यूटी जो एरिया है, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट होगी, जो उस वक्त कहा गया था। और भी बहुत से मौके आए जैसे उन्होंने कहा, लेकिन चाहे नोटबंदी या अदर्स में, लेकिन पर्टिकुलर जो जम्मू कश्मीर जब यूटी बना, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें बड़ी उम्मीदें थी कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ आएंगी, यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म होगी, यहाँ पे बहुत से ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन के अपने अपने तरीके से उनको जो बेनिफिट दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी सिलसिले में, मुलाजमत के सिलसिले में हो, बिजनेस के सिलसिले में हो, इंडस्ट्री बड़ी बड़ी आएंगी या इंडस्ट्रियाँ लगेंगी जिसमें कारोबार बढ़ेगा और लोगों को फ़ायदा होगा। आज वो अपने मुख से कह रहे थे, जैसे उन्होंने कल, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कल, और हकीकत वो कह रहे थे। हम भी एक दफ़ा मुझे पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की वहाँ बैठे थे हम, चेयरमैन के पास, उस वक्त जो कमेटी के चेयरमैन थे आनंद शर्मा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वहाँ चैम्बर्स का एक डेपुटेशन आया, तो तब जो उनकी दिक्कतें और तकलीफ़ें वो बता रहे थे, तो मैं खुद हैरान था कि वो जो आवाज़ उन्होंने निकाली थी कि जम्मू रीजन के साथ बेइंसाफ़ी है, जम्मू रीजन के साथ उन्होंने अपनी बहुत सी बातें कही जो आज उन्होंने कही। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि हम कोशिश करते हैं कि अपनी तकलीफ़ सुनाने के लिए यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। ये भी बात उनकी दुरुस्त है कि एलजी बैठे हैं कि हमें यहाँ जितनी प्रॉब्लमें आई इन 2 सालों के अंदर, उन्होंने गिनकर बताई। उन्होंने कहा कि जहाँ पर हमारे जो अपने यहाँ बिज़नेस तबका था, यहाँ पर ज़्यादातर बिज़नेस जो 250-300 दुकान थे वाइन शॉप के, वो कहते हैं हमने अप्रोच की, कोशिश की कि इन दुकानदारों को डिस्टर्ब मत करो, इन दुकानदारों को नुकसान मत करो। और ये हकीकत थी, जब वो वाइन शॉप के लिए फ़ाइट कर रहे थे, जहाँ वाइन शॉप वाले भी कर रहे थे और ये भी उनकी सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने वाइन शॉप वाले कह रहे थे कि जो कुछ लोग ऐसे कैटेगरी टाइप वाइन शॉपें दी थी, जैसे मान लो किसी ने एफिडेविट दे दिया, भाई मैं अब आपसे नौकरी नहीं मांगूंगा, ग्रेजुएट लड़का है, मैं नौकरी नहीं मांगूंगा आपसे, तो मुझे वाइन शॉप दे दो, उसको दे दी। अब जिस तरीके का इन्होंने यूटी बनने के बाद फैसला लेकर उसको टेंडरिंग करवा दी है, तो वो 250-300 दुकानदार में कुछ कैटेगरी के भी थे या कुछ परमानेंट पुराने दुकानदार भी, ओनर्स भी थे, किसी ने बैंक लोन लिया हुआ था, किसी ने और 10 चीज़ें थी, कुछ लोग ऐसे थे कि बिल्कुल डिपेंडेंट टोटली उसी पे थे। तो जब ये इस किस्म की एक तलवार चलाई, तो उन्होंने कहा हमने कोशिश की, लेकिन हमें कोई मुलाकात सही ढंग से किसी ने हमारी सुनी नहीं। एलजी के पास भी गए शायद या ना गए, उन्होंने कहा हमारी कोई अप्रोच नहीं, सुनवाई नहीं हुई।
उसके बाद जहाँ जो बाकी इश्यूज आप देख रहे हैं, जैसे जहाँ पर माइन का इशू हुआ, जो क्या नाम है इसका, अपना बाइन शॉप की जो टेंडरिंग की, उसमें भी इन्होंने प्रोसीजर बोर्ड आप्ट किया कि ये जम्मू कश्मीर का नहीं, कोई भी बाहर का आकर भी टेंडर दे सकता है। जैसे इन्होंने मुलाजमत के लिए कहा कि कोई बाहर का आदमी नौकरी ले सकता है, जैसे डोमिसाइल बनाया, फिर उसके बाद बहुत सी चेंजिंग लाई। इवन रेवेन्यू का कानून देखें, उसमें भी बड़ी लिबरलाइजेशन की है, उस एक्ट के अंदर की बाहर का आदमी भी खरीद सकता है, यहाँ कोई पाबंदी नहीं, कोई भी खरीद सकता है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि माइंड जो हमारी, आप रोज बख्तन बेवक्तन सुनते रहते हैं कि हमारे पास एक ये 2-3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को सुविधा देती थी, लोगों को एक अपने सोर्सेज से मिलता था कि अपने सोर्सेज हैं जी हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के, जैसे रेत है, बजरी है, फॉरेस्ट है, या ये सारी चीज़ें हमारे सोर्सेज थे। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी चलाए, हमने कहा कि भाई ये गलत प्रोसीजर है, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं। और आज की डेट में बाइन शॉपें भी बाहर के जो पंजाब के लोग या बाहर के दूसरी स्टेटों के लोग आ रहे हैं। इसी तरीके से माइंस का भी है। और कुछ चीज़ें अभी वो बताना चाहते थे, उन्होंने बताई नहीं। हालांकि आज मैं बताऊं आपको कि जितने डिपार्टमेंट्स के टेंडर हैं, जैसे आप पीएचई में चले जाइए, बड़े बड़े टेंडर्स लग रहे हैं, वो बाहर के ले रहे हैं, स्टेट का नहीं ले सकता, ये स्टेट का आदमी नहीं ले सकता है। इसी तरीके से जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे आप जाकर देखिए, पीडीडी के इतने प्रोजेक्ट हैं, 250 करोड़ का, 300 करोड़ का, 500 करोड़ का टेंडरिंग हो रही है, जो कि पहले छोटे पोर्शन वाइज लगते थे। और वो टेंडर जो बाहर का आदमी ले रहा है, टोटली जितना कारोबार है सारा बाहर की तरफ जा रहा है। इनकी एक अर्जेंटमेंट थी जो इन्होंने वहाँ उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमें तो बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। मैं आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो मैंने जो बातें आपसे कह रहा था कि कितना नुकसान हो रहा है, ये मैंने आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। आज इन 2 सालों के अंदर आपने, जैसे मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे, जैसे एड्रेस कर रहे थे पब्लिक को, अभी आपने एड्रेस किया, आपने कहा कि लोगों को 370 की जो पार्टी या किसी यहाँ एक उनका पार्टी का मैनिफेस्टो था कि 370 टूटनी चाहिए। अच्छी बात है, जो उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो खासकर जम्मू के लोगों को, ये था कि आप 370 एक साइड पे, चलो हम चाहते हैं, लोगों जब अपने अपने मन की बात हो सकती है, 370 टूटे। हालांकि 370 टोटली खत्म हो चुकी थी, उसमें कुछ नहीं रहा था, एक सिर्फ 35A था। लेकिन बाकी रियासतों में भी देखें आप, चाहे हिमाचल में चले जाइए, बाकी स्टेटों में चले जाइए, वहाँ रोजगार और रोजगार जो लोगों का है, जहाँ जमीन है, उसका जो राइट है, वो तो सही, उसको तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था ना इनको। और फिर हमें जम्मू कश्मीर को स्टेट के बजाय झूठी बना दिया, आपने स्टेट के हिस्सा भी कर दिया। स्टेट रहती तो ये चीज़ें नहीं होती जो आज हो रही हैं। अगर जम्मू कश्मीर में अगर स्टेट रहती, अगर ये 370 तोड़ते खाली, तो स्टेट तो रहती ना, स्टेट रहते पॉलिटिकल यहाँ गवर्नमेंट होती, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती जो आज हो रही हैं। और मैं एक बात आपको इसके साथ जोड़कर वो भी बताना चाहता हूँ कि आज की, हम यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार हम बनाएंगे, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं। आज किसकी सरकार? इन्हीं की है। आज रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कहीं बेरोजगारी है, महंगाई है, माइंस वाले आ रहे हैं बाहर से, पंजाब से आ रहे हैं, या बाइन शॉप के ठेके वो बाहर के ले रहे हैं, पीएचई में ठेके बाहर के ले रहे हैं, रोड में ले रहे हैं, पीडीडी में ले रहे हैं, वो तो कहाँ से आ रहे हैं? वही लोग भेज रहे हैं, वो अपने ढंग से यहाँ पर दे रहे हैं, उन लोगों को शेल्टर दे रहे हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो इनका जो विरोध है आज की डेट में, जो 100 आप कह रहे हो, जैसे इसका रिलायंस वाले का, आज मैं खुद हैरान हूँ कि जहाँ इतना कारोबार नहीं है जम्मू के अंदर, रिटेल, जैसे जम्मू के अंदर अगर 10 या 5 या 10 ये खोल देंगे, अभी 100 खोलना है, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे जम्मू रीजन में, तो कटरा में भी एक खोलने की उनकी तैयारी है, वो भी अभी जगह ढूंढ रहे हैं। रियासी में उन्होंने जगह ले ली है, पौनी में भी खोलेंगे। ये छोटे छोटे हमारे टाउन हैं, तो जब छोटे छोटे टाउन के अंदर ये खुल जाएंगे, हब खुल जाएंगे, तो वो तो छोटा व्यापारी, जो छोटा दुकानदार है, वो तो खत्म हो जाएगा। और जो रिलायंस के स्टोर जब खुलते हैं, जब इनके कंपनियों की जो मैं कई दफ़ा बात याद करता हूँ कि एफडीआई का एक दफ़ा बिल पेश हुआ था कि फॉरेनर इन्वेस्टमेंट जो भी इनका था कि भाई कारोबार दृष्टि से, उस वक्त बीजेपी ने विरोध किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। आज ये खुद उसी लाइन पे चल रहे हैं। और जब पौनी जैसी जगह पे, रियासी जैसी जगह पे, कटरा जैसी जगह, रामबन में, डोडा में, किश्तवाड़ में, भद्रवा में जब ये स्टोर खुलेंगे, तो इन स्टोरों के अंदर क्या होता है कि ये डायरेक्टली जहाँ से मैन्युफैक्चरर है, यहाँ से इसकी ग्रोथ होती है, वहाँ से ये कंपनी ये माल खरीद कर अपने पास स्टॉक रखती है और डायरेक्ट सप्लाई देती है अपने स्टोर में। और जब स्टोर में जाते हैं तो नेचुरली उसकी कास्ट प्राइस कम होती है। मार्केट में वही चीज़ अगर आपको 2 रुपये की मिल रही है, तो उसमें से ये 10% का फ़र्क होगा, तो आदमी वहाँ चला जाएगा। और इनके स्टोर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ नहीं होती है। खाने की चीज़ें इनके पास हैं, दूध इनके पास है, सब्जी इनके पास है,
जितनी चीज़ें आपकी घर के अंदर ज़रूरत के मुताबिक है वो सारी इनके पास होती हैं। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि सारा जो पैसा एक जगह जाएगा और सारा पैसा सीधा रिलायंस के पास बॉम्बे पहुंचेगा। यहाँ अगर हमारे पास कई दफ़ा कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें रिटेलर को फ़ायदा होगा, ठीक है कुछ चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है उसको, लेकिन इसके साथ साथ जनरल पब्लिक को नुकसान क्या होगा कि जैसे मान लो एक दुकानदार, मैं छोटा दुकानदार हूँ, मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं पैसे को सर्कुलेट करता हूँ। मैं व्यापारी को यहाँ से माल खरीदता हूँ, वेयर हाउस से खरीदता हूँ, होलसेल कनक मंडी से लेता हूँ, फिर मेरे पास पैसा आता है तो मैं यहीं पैसे को यूटिलाइज़ करता हूँ, कोई मकान बना रहा हूँ, कोई कमरा बना रहा हूँ, कोई घर बना रहा हूँ, वहाँ लेबर को भी फ़ायदा, दूसरे को भी फ़ायदा। इन सब चीज़ों से ये होगा कि जिस वक्त रिलायंस के पास पैसा आएगा वो एक ही थैली में जाएगा और वो थैली होगी सीधी बम्बे या दिल्ली में, यहाँ नहीं वो पैसा रुकेगा। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि ये गलत फैसला है और चैम्बर्स ने जो फैसला लिया है, हमारी पार्टी तो ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है। और चैम्बर के अगर आप गिनकर देखें, खाली रिलायंस नहीं है, रिलायंस के साथ साथ उन्होंने माइंस का भी बात की है, उन्होंने बार एंड रेस्टोरेंट की बात की है कि वो भी लाइसेंस अभी रिन्यू नहीं हो रही है, उसकी भी फॉर्मेलिटी बड़ी लंबी कर दी है, उसमें भी एनओसी वगैरह खाम खा के ड्यूटी के मुताबिक नए बना दिए हैं। इसी तरीके से जो उनका जो फैसला है कि वाइन शॉपों के जो आपने बाहर के ठेकेदार को बुलाया है उसके लिए भी ये 4-5 चीज़ें उन्होंने ओपन की हैं। और फिर वो चाहते ये हैं कि हमसे कोई बात करे। बात करने का मतलब ये है कि एलजी करे, एलजी तो करेगा, लेकिन एलजी मीडिएटर है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ओवरऑल कंट्रोल हो रही हैं, ये होम मिनिस्ट्री से हो रही हैं। और ये सारा फैसले, जितने भी डायरेक्शन, जहाँ पे जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं, जो भी चीज़ काम हो रहे हैं, तो वो एचएम, क्योंकि होली सोली इंचार्ज जो रियासत इस वक्त जम्मू कश्मीर ड्यूटी का है वो एचएम होम मिनिस्ट्री है। सर, बड़ी देर पहले हमने देखा था कि कांग्रेस की सरकार थी आप लोगों की, तेल में, पेट्रोल में या डीजल में इजाफा हुआ था 10 या 20 पैसे। तो उस टाइम पे माननीय अडवाणी जी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से संसद तक गए थे। ये उनका विरोध करने का तरीका था। उसके बाद रसोई गैस में इजाफा होता है, प्याज एक जो हमारी किचन की शान होता है उसमें, उसके प्राइस में थोड़ा सा वो हाइक पकड़ता है। तो इनके बड़े से बड़े लीडर्स जो हैं वो धरने पे बैठते थे, सड़कों पे बैठते थे। वहीं पे अब इनकी सरकार है तो तेल दिन ब दिन बढ़ रहा है, खाने का तेल बढ़ रहा है, गाड़ियों का तेल बढ़ रहा है। महंगाई की बात करें तो गैस, जो रसोई गैस है वो बढ़ रही है, प्याज के दाम, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, दालों के दाम, हर चीज़ महंगाई जो है वो बढ़ रही है। पर कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन जो होना चाहिए, वो अभी जो रिलायंस का जो आप सपोर्ट कर रहे हो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आने वाले दिनों में उस प्रकार का विरोध प्रदर्शन अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या कांग्रेस वो कर सकती है लोगों के हित में? देखिए, ऐसा है कि जहाँ जहाँ प्रदर्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पार्टी कर रही है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में पिछले दिनों राहुल गांधी जी भी साइकिल पे गए थे और उसी टाइप के यहाँ पर प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। दूसरा, एक तरफ आप ये देख लीजिए कि जो बीजेपी बेसिकली है, बीजेपी शहर के अंदर ज़्यादा इसकी इम्पॉर्टेंस है, इसकी मतलब ये जो इसका वर्कर या इसकी पार्टी के जो ज़्यादातर ये शहर पे मुतसर रहती है पार्टी शुरू से ही। आरएसएस ले लीजिए, जनसंघ ले लीजिए, पर्चा ले लीजिए, ये सारी उम्र इन्हीं चीज़ों पे पड़े रहे। और चाहे छोटा या चाहे 4 आदमी हो, 5 आदमी हो, जैसे आपने कहा अडवाणी जी, राहुल जी, हमने देखा है, सारी अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमने देखा है कि कटरा के अंदर भी वो प्रोटेस्ट करते थे, रियासी में प्रोटेस्ट किए उन्होंने, क्योंकि ये रियासी असेंबली हल्का हमारा वैसे भी बीजेपी और जनसंघ का, ये पहला मैं कैंडिडेट था जो कांग्रेस की सीट निकाली थी। ये अपोजिशन का रोल उस ढंग से करते थे, लेकिन इनका था कि व्यापारी तबका सारा इनके साथ था। आज जितना व्यापारी तबका परेशान है, ये खुद कह रहा है व्यापारी तबका कि हमने इनको वोट दिए हैं। आज आप किसी व्यापारी तबके को पूछेंगे, वो कहते हैं हमने वोट दिए हैं। आज वो कह रहे हैं कि हमने जब 370 टूटी तो हमने खुशियाँ मनाई थी, हमने कहा था कि अच्छा होगा, लेकिन ये तो बुरा हो रहा है। अब वो खुद कह रहे हैं। और जहाँ तक हमारा तल्लक था, हम उस वक्त भी विरोध कर रहे थे जब 370 टूटा। हमने कहा 370 अगर आपने इसमें चेंज करना था, वो आपको हक है, आप कर सकते हो कानूनी, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर को स्टेट से झूठी मत बनाओ। हमने किया प्रोटेस्ट, हमने शोर डाल रहे थे और इन्होंने हाउस अरेस्ट भी किया। आपने देखा होगा कि उस वक्त राहुल जी जिस वक्त आए तो एयरपोर्ट से वापस भेज दिया, जो कमेटी भी आई थी। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 2 या 3 अटैम्प्टें की थी उस वक्त वापस, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। ये आज भी देखें, जैसे रिलायंस की बात है तो रिलायंस काफ़ी देर से स्टोर खोलता है, ये आज का नहीं है। यहाँ
पहले भी खोलते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक एक, अब तो रिलायंस टोटली सेंटर के कहने पे, मोदी जी के नज़दीक होने से पूरे देश को वो हर एक काम करना चाहते हैं। एक मतलब अब सिर्फ एक वो शेविंग दुकान और नाई की दुकान नहीं रखी है उन्होंने, बाकी सारे काम कर रहे हैं। नाई का सामान रखा है, अगर वो कहो ना कि नाई की सैलून वगैरह नहीं बनाए हैं, लेकिन उसका मटेरियल उन्होंने रखा है। आज मैं एक दिन देख रहा था हिमाचल के अंदर जो सेब व्यापारी आता था, पहले सेब खरीदता था, उन्होंने सारी कैप्चरिंग कर ली है वहाँ पर। वो बाहर का आदमी दूसरा नहीं खरीद सकता है। पहले उन्होंने वही चीज़ जैसे 10 रुपये की खरीदी तो दूसरा खरीदता था 20 रुपये की, उस व्यापारी को भगाया। अब वही 10 की वो 30 रुपये में खरीद रहे। अब रिलायंस नहीं है ना खाली। अब जैसे मैंने आपको कहा कि झूठी बनने के बाद जितना मर्जी, अब मेरे जितना प्रोटेस्ट आपने देखा वाइन शॉप वालों ने किया जम्मू के अंदर, किसने सुना? गवर्नर ने सिर्फ एक दिन बुलाया उनको, 2 मिनट के लिए टाइम दिया, एलजी ने बात ही नहीं सुनी उनकी। वो बेचारे रोते हैं, कहते हैं हमारी बात तो सुनो। आज तो चैम्बर उनके पीछे खड़ा है, कम से कम उनकी बात तो करेगा। माइंस वाले चला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये माइंस का आपने अगर टेंडर किए हैं, टेंडर किसने किए थे? जिस वक्त ये सरकार बीजेपी और पीडीपी की थी, और जब टेंडर किए उसमें टेंडर में कहीं ये नहीं लिखा था कि आपने टेंडर डालना और ये चीज़ आपने इतने की बेचनी है। ये खुद ही इन्होंने कहा था कि आप जितने की मर्जी बेचो। ये बीजेपी पीडीपी की सरकार थी। अब यूटी बनी है, और यूटी के अंदर जो ओवरऑल कंट्रोल है वो तो भारतीय जनता पार्टी का है, तो सीधा सीधा बीजेपी का है। और जितनी भी यहाँ पर जो चीज़ें, आप जैसे बेरोजगारी की तरफ देखो, 7 साल से अभी तक कोई सरकारी नौकरी नहीं निकली है, कहीं पे इन्होंने एडवर्टाइज निकाली, सब बंद पड़ा हुआ है। लोग जो लगे हुए हैं उनको भी निकाल रहे हैं। आप डिपार्टमेंट के अंदर देखिए जाकर कि किस हालत में है। हाँ, एक चीज़ है कि इनकी टूरिंग बड़ी हो रही है कि मिनिस्टर आ रहे हैं। जैसे मैं अभी भी आज देख रहा था कि अब इस वक्त तक हमारे जम्मू के अंदर इन्होंने टारगेट रखा है कि इस साल 70 मिनिस्टर टूर लगा कर जाएंगे। उसमें से मेरे ख्याल 8 के 10 होकर के हैं। हम, मैं अपनी रियासी, क्योंकि हम रोज़ बात करते हैं, रियासी के अंदर रेलवे मिनिस्टर आए तो पूछो उनको को क्या दे करके, खाली डिस्ट्रिक्ट दफ्तर में बैठे मीटिंग की चले गए। कोई काम, कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो। आज मैं देख रहा था कि पावर मिनिस्टर वहाँ सलाल प्रोजेक्ट में आए थे, तो कोई फैसला ऐसा नहीं। वो कह रहे थे कि आप आत्मनिर्भर हो जाओगे, इतनी लाइट हो जाएगी। लेकिन आत्मनिर्भर आपकी अर्थव्यवस्था रियासत की ठीक हो जाएगी, अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। प्रोजेक्ट भी बनाओ, लोगों को क्या फ़ायदा है? प्रोजेक्ट के जब टेंडर करोगे, बाहर का टेंडरिंग डालने के लिए आ जाएगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त जो हमारी स्टेट के अंदर एक किस्म का उनको खजाना मिल गया ड्यूटी बनाने के बाद। और जितने उनके अपने टेंडर होल्डर्स जो इंडस्ट्री लिस्ट हैं, उनको टेंडर के लिए बता दिया कि भाई आपने इसी ढंग से टेंडर डाल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ड्यूटी बनने के बाद लोगों को, हम भी कई दफ़ा सुनते थे जिस वक्त हम चुप हो जाते थे, जबकि हम कहते थे कि आप ठीक है, आपने 370 को टच करना है या कुछ चेंज करना है, वो आपका प्रेरोगेटिव है, आपके पास सरकार है, कर सकते हो। लेकिन जम्मू कश्मीर को झूठी तो मत बनाओ। और उसमें अब उनकी मनमर्जी है, कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि फैसले उनके अपने हैं। पॉलिटिकल सरकार होती, स्टेट होती, तो वहाँ फैसले हमारी स्टेट लेती। अब तो कोई सरकार जो है, जो जितनी असेंबलीज की पावर है, वो होम मिनिस्ट्री के पास है। सर, पिछले दिनों इसी रिलायंस स्टोर का ही एक सवाल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जब एक पत्रकार बंधु ने पूछा तो वो उन्होंने जय माता दी बोला और बोला कि मैं दर्शन करने जा रहा हूँ तो मुझे जाने दो। वहीं पे पुंछ और जम्मू लोकसभा के जो नुमाइंदगी करते हैं एमपी हैं माननीय जुगल किशोर शर्मा जी, वो भी वहाँ से नज़रें चुरा के जाते हुए नज़र आए। तो क्या कहेंगे कि ये जो यहाँ पे किस प्रकार का इनको जवाब देना चाहिए लोगों को, या फिर आप क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, ऐसा है, मैंने खुद भी देखा सोशल मीडिया में, उनका देखा मैंने। शायद एक सरदार, उनका नाम मालूम नहीं, वो किसी चैनल से थे, वो उनको बेचारों को वो पूछ रहे थे कि यहाँ पर रिलायंस स्टोर खुल रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हो? कहते नहीं, मैं मंदिर जा रहा हूँ। अक्सर ये होता है कि जो कोई ऐसा सवाल पूछा भी जाता है इनसे, जा तो ये जवाब नहीं देते, जा इनके पीछे ऐसी सेना बैठी होती है, वो जय श्री राम का डेरा लगा देती है। मीडिया वाला बेचारा कैमरा लेकर घूमता रहता है, लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाती, उसका जवाब नहीं आता है। अब जहाँ तक आपने रविंद्र रैना जी की बात कही है, रविंद्र रैना जी के लिए मैंने कई दफ़ा कहता हूँ कि वो इतने सीरियस नहीं है। अब जब से आप जितने उनके इंटरव्यू निकालिए, जो चीज़ें जम्मू वालों ने मांगी होंगी, जो आप देखें, चाहे वो मुलाजिम, आप देखो वहाँ कितने धरने लगते हैं बीजेपी के दफ्तर के बाद। पिछले दिनों शायद बेल्ट फोर्स के कुछ जो लोगों ने लगाए थे, या हेल्थ वालों ने लगाए थे, या और डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं इस वक्त दरबदर हो रहे हैं रेगुलाइजेशन के लिए, पीएचई वाले हैं, अदर्स डिपार्टमेंट के हैं, कितने लोगों ने कहे, सबको उन्होंने कहा चिंता नहीं करनी, सबको कहा कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन लास्ट में वही फ्लूस उड़ जाता है कि कुछ नहीं हुआ है। आज ही आप देख लीजिए, टोल प्लाजा के लिए कितना विरोध करते थे सारे लोग। टोल प्लाजा सिर्फ हमारे यहाँ पर एक ही खुला था, तो कितना विरोध, इनकी सरकार ने खोला, इन्हीं की सरकार आई तो खोला यहाँ पे।
जब खुलने के बाद काफ़ी विरोध किया तो इन्होंने कहा हम बंद करेंगे, हम नहीं खोलने देंगे। आज यहाँ पर एक के बजाय 2 और हो गए, 3 हो गए। अब इन्होंने एफर्ट्स की कि नहीं खुलने चाहिए, तो अब एक लेटेस्ट एक तोहफा और आ रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के, पूरी रियासत देश के लोगों के लिए। अब उन्होंने कहा कि जितनी टोल पोस्ट तो हम उठा लेंगे, हर गाड़ी को चिप लगेगी, जैसे ही हाईवे पर चढ़ेगी तो चिप उसका मीटर चल पड़ेगा। मतलब पहले आप अगर जैसे मान लो लखनपुर एक अपना टोल प्लाजा है, तो बड़ी ब्राह्मणा में टोल प्लाजा है। जो सांबा से कठुआ और कठुआ से सांबा जाता है उसका टोल नहीं लगता है, क्योंकि उसके बीच में टोल नहीं आता है। अब दिन के पता नहीं कितनी गाड़ी जाती है। वो खुद कहा था गडकरी जी ने, हाईवे जो मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि हमें जो हाईवे का जो 40% इस वक्त तक आ रहा है, 60% हमने और रिकवर करना है। तो उन्होंने पूछा कैसे, उन्होंने कहा चिप लगेगी, जो पुरानी गाड़ियाँ होंगी उनको हम प्रोवाइड करेंगे चिप, और जो नई गाड़ियाँ होंगी उनको चिप हम दे देंगे, चिप लगकर गाड़ी आएगी। तो उससे क्या होगा कि अगर आप कटरा से टिकरी जाते हो, सारी उधमपुर जाते हो, तो जब हाईवे पे जाएगी तो आपका मीटर चल पड़ेगा इसी तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली ये पैसा इकट्ठा करने के लिए सरकार बनी हुई है। ये कहीं रियायत नहीं है लोगों को। आज हम तो अपोजिशन के, हम तो कहेंगे अपोजिशन के ढंग से, इवन वहाँ उनके लोग चिल्लाकर कह रहे हैं कि तबाही हो गई है। आज कोई खुश नहीं है इससे। ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका ऑफिस बेरियर होगा, या कोई एमपी होगा, या कोई जिसको किसी जो बड़ा जुड़ा हुआ होगा बीजेपी के साथ जो होगा, तो वो इस वक्त खुश होगा। लेकिन 90% जो इनके साथ भी जिन्होंने वोट दिए हैं, आज वो भी पछता रहे हैं कि गलत हो गया ये तो हमने तो बिल्कुल तो, खासकर देश की तो बात है, लेकिन हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जिस वक्त ड्यूटी बनी, सब लोगों ने ये जो इनके साथ चलते थे बड़े खुश हुए कि 370 टूट गई। हम भी कहते हैं चलो भाई पार्टी का फैसला है, लेकिन हर एक स्टेट के अंदर आप देखो, आप लेह के अंदर वहाँ भी 370 थी, टूटी, ठीक है। आज वो 370 से ज़्यादा ताकतवर हो गए लेह वाले। लेह के अंदर जो कानून बने हैं, लेह को जो ड्यूटी की पावर दी है, वहाँ कोई आदमी बाहर का नहीं। आज देखो कारोबारी दृष्टि से वहाँ पर बिजनेस कितना चल रहा है। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर टूरिस्ट और पिलग्रम है। आज वहाँ देखो टूरिस्ट कितना चल रहा है, वहाँ आपको रूम नहीं मिल रहा है वहाँ पे। आज उन्होंने सेफ्टी अपने मेजर ले लिए। हम लोगों के लिए, जम्मू के लिए, आज जम्मू लोग हर दफ़ा सेक्रीफाई करता है, और इन्हीं के आगे करता है, सरकार के आगे। आज जम्मू के लोग परेशान है। वो कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जितने ज़्यादा लूट खसूट हो रही है। आज जो वाइन शॉप थी श्रीनगर में, तो कोई वाइन शॉप थी ही नहीं, 2 ही वाइन शॉपें थी श्रीनगर के अंदर। 250 फैमिली तो यहाँ से बिलोंग करती थी। आज माइंस का देखो, आज पीडीडी का देखो, आज जितने इनके चल रहे हैं वो सारा यहीं पे है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो चैम्बर्स ने आज जो कॉल दी है, मैं चैम्बर वालों को आपके द्वारा कहूँगा, हम भी उनसे कहेंगे कि हम तो, आप पार्टी ने तो हमने फैसला किया, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आप डटकर ये जो आपके इश्यूज़ हैं, रिलायंस का इशू भी आपके पास है, आपके पास माइंस का भी है, वाइन शॉपों के साथ जो जाती हो वो भी आपके पास है, और इसी तरीके से जो बाहर के जहाँ पर टेंडर डिपार्टमेंट्स के अंदर लग रहे हैं, चाहे वो पीएचई का हो, चाहे पावर डिपार्टमेंट ग्रिड स्टेशन बनाने का हो, या और भी जो हो, उन सब के लिए एक होकर फाइट कर आप जिस तरीके से लगे हैं, हम आपके साथ हैं। सर, जैसे आपने कहा कि आप चैम्बर्स के साथ हो, छोटे दुकानदार, छोटा बिजनेस जिनको रिप्रेजेंट अभी चैम्बर कर रहा है, और रिलायंस स्टोर का कहीं ना कहीं पे वो विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं खुलने चाहिए, अगर ये खुलते हैं तो कहीं ना कहीं पे छोटे दुकानदारों को नुकसान होगा, और कांग्रेस पार्टी उनका खुल के सपोर्ट कर रही है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। अगर ये लड़ाई लंबी खींचती है तो क्या रणनीति रहेगी आगे की, किस प्रकार की सपोर्ट आपको आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको रहेगी? नहीं, वो भी सड़क पे उतरेंगे, हम भी सड़क पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट तो यही होता है, लेकिन आगे लीड तो वही करेंगे, क्योंकि एजेंडा उनका है, प्रोग्राम उनका है। व्यापार के सिलसिले में उन्होंने हमदर्दी रखी है लोग छोटे व्यापारी के साथ। उन्होंने खुद कहा कि जो अनऑर्गेनाइज्ड व्यापारी, हम उनकी सपोर्ट में हैं, और फैक्ट है उनका अपना जो बिजनेस है उतना उनको फैक्ट नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी होलसेलर हैं, अपने ढंग से चलते हैं, है उनको भी नुकसान, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, वो उन्हीं से ले रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन 2 सालों के अंदर, एक तो ड्यूटी है, दूसरा कोविड है, काफ़ी छोटा जो व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, वो बेचारा बिल्कुल अपसेट हुआ है, उसका बिजनेस सारा खत्म हुआ है। और अगर आज छोटे दुकानदार को अगर नुकसान हो रहा है तो ये खड़े हैं, हर तबके को नुकसान है, लेकिन ये खड़े हुए हैं। उस ढंग से मैं समझता हूँ कि जहाँ, जैसे आपने कहा, जो लड़ाई ये लड़ेंगे हम इनके साथ हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, बिजनेस के साथ है। लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना नहीं फाइट कर सकते हैं। उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जब तक इनके इश्यूज टच ना हो।
इश्यूज़ का सॉर्ट आउट ना हो। सर ये जो रिलायंस के स्टोर्स हैं, जैसे हमारी जो आपकी जो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी ये खुल रहे हैं, कटरा में खुलने जा रहा है, रियासी में खुलने जा रहा है, पौनी में खुलने जा रहा है, छोटी छोटी जगहों पे भी ये खुलने जा रहा है। तो वहाँ पे आपकी सपोर्ट किस प्रकार की रहेगी? एज अ इंडिविजुअल जुगल किशोर क्या चाहते हैं कि ये स्टोर वहाँ पे खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, हाँ या ना? देखिए, ऐसा है कि ये जो कॉल दी है, ये जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दी है, और जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स खाली वो उन्होंने ये नहीं है कि जितने जो उनका मेंबर्स हैं उनके लिए है। जो अगर इनके मेंबर 400 500 1000 होगा, उन्होंने जो कॉल दी है जम्मू रीजन के लिए दी है, क्योंकि उनका एक ये भी शिकवा है कि भाई 100 की 100 दुकानें जहाँ पे खुल रही हैं कश्मीर में नहीं खुल रही है। तो कश्मीर का बहाना तो सीधा सीधा लग जाता है कि नहीं जी वहाँ पर हालात ठीक नहीं है इसलिए नहीं खोल रहे हैं। ये जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल है, और उसके लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा उधमपुर में भी खुल रही है, कटरा में भी दुकान ढूंढ रहे हैं, रियासी में भी ढूंढ रहे हैं, इसी तरीके से पौनी में भी ढूंढ रहे हैं। तो जब इन जगहों पे खुलेंगे नुकसान तो होगा। रहा ये सवाल जहाँ तक हमारा छोटे छोटे व्यापार मंडल यहाँ पे हैं, जैसे कटरा में है, रियासी में है, पौनी में है, उन सब ने चैम्बर्स की सपोर्ट करनी चाहिए। और अगर वो कहीं पे वो प्रोटेस्ट करते हैं हमें बुलाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है, व्यापार मंडल की है, तो हम भी जाएंगे। जैसे कोई भी इस तरीके की एजिटेशन होती है उस टाइप की जिसमें हमें महसूस करते हैं, एक तो होता है कि हम अपनी तरफ से करें, लेकिन ये हम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि चैम्बर आगे है। फिर उससे जब जो एडमिनिस्ट्रेशन बात करेगी वो चैम्बर के साथ करेगी, और चैम्बर सबके इंटरेस्ट अपने साथ रखेगी। जैसे मैंने आपके बताया कि चैम्बर ऑलरेडी इन 4-5 इश्यूज़ को टच कर चल रही है, तो उसमें हम सपोर्ट करेंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत महसूस करेगा व्यापार मंडल, हम जाएंगे उनके पास, प्रोटेस्ट करेंगे। कांग्रेस और इंडिविजुअल जुगल किशोर हर वक्त मतलब इस मसले में जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ और छोटे दुकानदार हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये व्यापार तबके के साथ भी, माइंस के साथ भी, बाइन शॉप के साथ भी, बेरोजगार के साथ भी, हम लोग सब उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जुगल किशोर शर्मा जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, एक्स MLC, एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से ये। तो इनका साफ तौर पे ये कहना है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो सपोर्ट कर रहे हैं वो छोटे दुकानदारों की, और जो रिलायंस के जो 100 स्टोर खुल रहे हैं उनके विरोध में जो परसों बंद रखा है उसको पूरी सपोर्ट कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है, और इंडिविजुअली जुगल किशोर शर्मा की तरफ से भी दी जा रही है। चाहे वो रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात हो, कटरा की बात हो, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो खुलने वाले हैं स्टोर, चाहे वो पौनी में खुल रहा हो, रियासी में खुल रहा हो या फिर कटरा में खुल रहा हो, चैम्बर यहाँ पे खड़ा रहेगा, वहाँ पे उनके साथ जो है सपोर्ट कांग्रेस और इनकी पार्टी की तरफ से रहेगी। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूँ सुशील शर्मा अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन के साथ।